नमस्कार, मनोदल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लाइन टू लाइन, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है उसकी कैबिनेट मिशन है, उसके अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्माण करने के लिए इस संविधान सभा को बनाया गया था। अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था। तो अस्थायी सभापति चुनना था, तो अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव दिया था आचार्य जेपी कृपलानी ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सजेस्ट किसने किया था। तो आचार्य जेपी कृपलानी ने किया था। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था। तो भारत में जो संविधान सभा है उस संविधान सभा का जो सभापति स्थायी रूप से निर्वाचित हुए थे 11 दिसंबर 1946 को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलिखित संविधान किसका है। तो अलिखित संविधान यूके का है, ब्रिटेन का क्या है, अलिखित संविधान है। बाकी अपने भारत का, अमेरिका का, इन सब का क्या है, लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान है यूके का। ये किस पे चलता है, ये परंपराओं के आधार पर यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, शासन होता है। जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं के आधार पर भारत में ब्रिटेन में शासन चलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसलिए अलिखित संविधान किसका है, यूके का यानी ब्रिटेन का है। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा बन गई, संविधान सभा के लिए सभापति भी चुने गए। अब संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। तो वो प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों में से कांग्रेस के कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव हो गया जुलाई अगस्त 1946 में। अब संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य कितने थे। तो टोटल थे 208 सदस्य। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट आता है कि भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो भारत में एकात्मक पद्धति से मतलब है केंद्र, अपना जो सेंटर है वही क्या होता है, सर्वोपरि है। इसमें जो द्वंद्व राज्य है उससे हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है, यानी केंद्र सर्वोपरि है अपनी। नेक्स्ट आता है भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो भारत के अंतकालीन संसद में सदस्य थे 296। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किन्हें माना जाता है। तो आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो B.R. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट आता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में स्थायी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था। बाद में इनको राष्ट्रपति बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उनके 2 दिन बाद में क्या कर लिया गया, स्थायी सदस्य चुन लिया गया संविधान सभा का, वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको बनाया गया था। बाद में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। 9 को क्या हुआ, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 को 2 दिन बाद में क्या हुआ, स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में क्या होगा, प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर को, यानी 2 दिन का फर्क आ रहा है, 9, 11 और 13। 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था।
भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से अपना संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की डेट मानते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान की तृतीय वाचन, संविधान का क्या हो रहा था? वाचन, जो संविधान सभा हो रही थी उसमें वाचन होता था, लेकिन तृतीय वाचन जब हुआ तो उसकी समाप्ति के साथ में सभापति ने क्या किए? उस पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, और ये कुछ अंश में ही इसको आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः से लागू अपना संविधान हो गया था। आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः से अपना संविधान लागू हो गया था। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखनी है बात। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान था, वो अपना राष्ट्रगान अपना है, उसको कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी। 26 जनवरी से 2 दिन पहले, तो 2 दिन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, 2-2 का फेरा है इसमें। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित अपना जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित है जन गण मन। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे जब अपनी संविधान सभा का गठन हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की कार्य प्रणाली की क्या विशेषता थी? संविधान सभा की जो कार्य करती थी उसकी जो कार्य प्रणाली थी उसकी विशेषता थी कि वो समझौतों व समन्वय की भावना रखती थी। समझौतों व समन्वय की भावना थी अपनी संविधान सभा की कार्य प्रणाली में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल समय लगा था। भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आता है कि कुछ अध्यक्ष हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई। तो झंडा समिति के जेपी कृपलानी, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार समिति के थे वल्लभ भाई। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें टोटल सदस्य आए थे 207। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो दिल्ली में संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें सबसे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और टोटल 207 व्यक्ति इसमें आए थे। किस एक देशी रियासत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था? तो हैदराबाद थी, उसने प्रतिनिधित्व नहीं किया था संविधान सभा का। भारत गणराज्य घोषित किया गया था। भारत को गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यक का आधार था, यानी कि संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक का आधार माना गया था वो उस टाइम माना गया था भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक को चुना गया था, भाषा व धर्म। नेक्स्ट है संविधान सभा का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि संविधान सभा में एक सदस्य है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे 2 दिन के लिए। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन प्रांत से हुआ था। सभी क्या हो रहे थे? संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि आए थे वो जनता के द्वारा चुन के आए थे, तो निर्वाचन प्रांत से हुआ था पश्चिमी बंगाल से। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से आए थे निर्वाचित होके? पश्चिम बंगाल से। प्रारूप समिति से संबंधित है
गोपाल स्वामी अयंगर भी प्रारूप समिति में थे, के एम मुंशी भी थे और डीपी खेतान, ये सभी क्या थे, प्रारूप समिति से संबंधित रखते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, मिलान में पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति से संबंधित है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और डीपी खेतान। नेक्स्ट आता है 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, यहाँ कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 देशी रियासतें थी। ये संविधान सभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी का हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।